लेकिन गणेश, सारे लोगों की जो नज़र थी वो ये थी कि हिडमा, देवा, दामोदर जैसे जो बड़े नक्सल और खूंखार लीडर हैं नक्सली संगठनों के, उनको भी इस पे घेरा गया है। लेकिन बाद में इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आई कि तेलंगाना की ओर से जो घेराबंदी होना चाहिए थी वैसी हुई नहीं, जिसका फायदा उठाकर हिडमा अपने कुछ साथियों के साथ भाग चुका है। क्या इन 20-22 जो सब बरामद हुए हैं, क्या उनमें हिडमा, देवा, दामोदर या इनके लेवल का कोई बड़ा नक्सली कमांडर मारा गया है आज के इस एनकाउंटर? जी देखिए, अभी जिस तरीके से उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है, 26 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए, क्योंकि अभी तक किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जब तक शिनाख्त नहीं हो पाएगी तब तक ये भी कह पाना मुश्किल है कि जो लोग मारे गए हैं कितने इनामी थे, किस लेवल के थे, किस कैडर के नक्सली थे। और जिस तरीके से हिडमा की भागने की खबरें आ रही थी, क्योंकि जब तक जवान पूरे पहाड़ी पर कब्जा नहीं कर लेते और पूरे इलाके पे अपना कब्जा नहीं कर लेते और वहां पर जो नक्सली मौजूद हैं या तो वो आत्मसमर्पण कर देंगे या फिर मारे जाएंगे। और जब तक पूरे लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाती तब तक ये कह पाना बिल्कुल भी मुश्किल है कि जो लोग मारे गए हैं वो किस कैडर के नक्सली थे, किस लेवल के नक्सली थे, उन पर कितना इनाम था। और बात रही हिडमा की, तो अगर वो वहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं जवानों के चक्रव्यूह में जरूर फंसेगा। अगर वो भाग निकल गया है तो वो अलग बात है, परंतु जिस तरीके से जवानों ने घेर रखा है तो वहां से किसी भी प्रकार के छोटा नक्सली हो या बड़ा नक्सली हो, उनके भागने की कहीं से भी संभावना नजर नहीं आती है। जी गणेश, जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था तो इस तरह की खबरें आई थी, तकरीबन 10,000 जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने इसको घेरा हुआ है, जिसमें ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग शामिल थे, छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल ना सिर्फ शामिल थे बल्कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब का एक जॉइंट ऑपरेशन था। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि कुछ दिन के बाद तेलंगाना की ओर से जो सहयोग होना चाहिए वो नहीं मिला। फिर अंत में ये मालूम चलता है कि इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम देने का जो जिम्मेदारी है वो छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने अपने कंधों पर ली और केंद्र के सीआरपीएफ के साथ इस हमले को, इस एनकाउंटर को जारी रखने का निर्णय लिया। तो साथ में खबर भी आई थी कि तकरीबन 1,000 की संख्या है उस करेगुट्टा की पहाड़ी पर जो 4 से 5 महीने का राशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी 15 दिन में आज ही 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ गई और 4 पहले तकरीबन 26 नक्सली अब तक इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, क्या लग रहा है आपको 1,000 क्या वास्तव में इतने नक्सली उस करेगुट्टा की पहाड़ी पर है? क्या वास्तव में 5 से 6 महीने का राशन होगा उनके पास में इस एनकाउंटर से निपटने के लिए? ये देखिए, शुरुआत में जो आंकड़ा आया था उस इलाके में नक्सलियों के मौजूदगी की, तो जिस तरीके से नक्सलियों के कोर इलाकों को सरकार ने घेरा है, उस इलाके में सुविधाओं का विस्तार हुआ है, तो उनके छिपने के लिए या फिर अपने आप को छुपाने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां वो छुप सकते थे, जो उनका कोर इलाका था। एक वही इलाका जो बचा था इस समय जहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन चल रहा है तेलंगाना और बीजापुर का जो सीमा है वहां पर। तो कहीं ना कहीं देखिए वही जगह बचा था। हो सकता है इतनी संख्या में वहां नक्सली रहे भी होंगे और हो भी सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जवानों ने घेरा है और दिन रात ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके की निगहबानी की जा रही है, तो किसी भी नक्सली की भागने की संभावना है तो बिल्कुल नहीं के बराबर ही नजर आती है। तो बिल्कुल जो खबरें भी आई थी कि लगभग 4 महीने का राशन लेकर नक्सली वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसे हालातों में जो नक्सली यहाँ पर मौजूद है, जिस तरीके से पूरे इलाके को घेर रखा है, तो उनके भागने की संभावना बेहद ही कम होती है। तो ऐसे में हिडमा के भागने की या अन्य नक्सलियों के भाग जाने की कहीं से भी संभावना नजर नहीं आती है। जी, बस्तर आईजी लगातार इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कोई जानकारी दे नहीं रहे हैं, मीडिया से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात उनकी तरफ से आती है कि ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद इसकी डिटेल देंगे। आज तो बड़ी सफलता मिली है, क्या कह रहे हैं बस्तर आईजी आज, या आज भी चुप रहना चाहते हैं? जी देखिए, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और जब तक ऑपरेशन अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, उस इलाके में मौजूद सारे नक्सली मार नहीं दिए जाते या वो समर्पण नहीं करते, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी जो है पुलिस के अधिकारी जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वो मीडिया के सामने आएंगे। परंतु हाल ही में देखिए 2 दिन पहले जिस तरीके से आईजी बस्तर का जो प्रेस नोट आया था, उन्होंने कहा था कि पूरे ऑपरेशन की मैंने पूरी बताई थी, जानकारी दी थी, साझा की थी मीडिया से, किस तरीके से उस इलाके को घेर कर रखा गया है। 200 से ज्यादा आईडीज बरामद किए गए हैं, नक्सलियों जिससे बंकर थे उन्हें तबाह किया गया है, भारी मात्रा में जो है नक्सलियों की सामग्रियां, गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। ये इसके पहले 2 दिन पहले ही आईजी बस्तर का ऑफिशियल बयान जारी किया गया था। उसके बाद ऑन कैमरा कोई भी अधिकारी इस पूरे मसले में बोलने को अभी तक बोलने को नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक ऑपरेशन अंजाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने ऑन कैमरा नजर नहीं आ रहा है।